एक जंगल में काली कौवी और कालू कौवा रहते थे। एक दिन रानू कौवी और कालू कौवी की दोस्ती हो जाती है और काली कौवी कालू कौवे को अपनी बातों में फंसा लेती है और उससे सामने बहुत अच्छा बनने का नाटक करती है। और कुछ ही दिन में वो एक अच्छे दोस्त होने के अलावा वो एक शादी का फैसला भी कर लेते हैं। कि कालू, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मेरा दिल करता है मैं तुम्हारे साथ ही रहूं। कालू कहता है तुम भी मुझे बहुत प्यारी लगती हो। इस तरह कालू को काली कवि को अपने गले लगा लेता है और उसे प्यार से समझाता है, तुम बहुत प्यारी हो, तुम तो बहुत अच्छी हो। फिर एक दिन कालू कौवे और काली कवि की शादी हो जाती है। कालू कौवा और काली कौवी दोनों की शादी बहुत धूमधाम से की जाती है और वो दोनों बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। काली कौवी शुरू के दिनों में घर के सारे काम करती है और अपनी सासू माँ का बहुत ख्याल रखती है, उसे टाइम पर खाना देती है और उनकी हर कही हुई बात पर अमल करती है। शुरू के दिनों में वो घर के सारे काम और घर को संभाल लेती है और फिर वो बाहर गांव में जाकर दूर से पानी भी ले आती है और गांव की बहुत सारे पक्षियों के साथ उसकी दोस्ती भी हो जाती है। अरे काली कवि, तुम किस जगह से आई हो? तुम माशाल्लाह से तो बहुत प्यारी लग रही हो और तुम्हारे सर पर ये पानी का गड्ढा और भी प्यारा लग रहा है। हा 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 हा, ये तो बहुत प्यारा लग रहा है तुम पे। काली कवि अपने गांव के दोस्तों के साथ हंसी मजाक करती है और इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं। एक दिन काली कवि को एक नदी के किनारे एक लूसी कबूतर मिल जाता है और बातों ही बातों में वो काली को कवि की बहुत तारीफ करने लग जाता है। काली कवि, तुम्हारे बाल तो बहुत प्यारे हैं, कितने पिंक पिंक बाल हैं, मुझे तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने तुम्हारे मियाँ को भी देखा है, तुम्हारा पति तो बिल्कुल किसी काम का नहीं है और तुम कितनी खूबसूरत जैसे हूर परी लगती हो। जल्दी ही लूसी कबूतर उसे अपनी बातों में फंसा लेता है। फिर काली कवि अपने पति के साथ लड़ाई लगा लेती है, बात बात पर वो लड़ाई लगाती है और उसकी कोई बात नहीं मानती। फिर वो एक दिन बैग तैयार करके घर से जाने का फैसला कर लेती है। फिर उसकी सास खाना बना रही होती है। अरे ये बहू, हमसे क्या गलती हो गई है, चलो घर का सारा काम मैं कर लूँगी, लेकिन तुम घर मत छोड़ के जाओ ऐसे। पति भी उसकी बहुत मिन्नतें करता है लेकिन वो किसी की बात नहीं मानती। काली कवि बैग लेकर बाहर निकल आती है। बाहर लूसी कबूतर खड़ा उसका इंतजार कर रहा होता है। चलो लूसी कबूतर, मैं आ गई हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, इस घर को मैंने छोड़ दिया है। फिर लूसी कबूतर उसे अपने घर ले आता है और उससे कुछ ही दिन बाद लड़ाइयाँ शुरू कर देता है और उसे बहुत मारता है और कबूतर इसकी कोई बात नहीं सुनता। काली कवि बहुत परेशान हो जाती है। फिर एक दिन लूसी कबूतर और काली कवि की इतनी ज्यादा लड़ाई होता है और फिर वो इसे घर से बाहर निकाल देता है। लूसी कबूतर उसको बहुत बातें सुनाता है और कहता है दफा हो जाओ यहाँ से, दोबारा मेरे घर मत आना। ये कहकर वो अंदर चला जाता है और काली कवि बहुत परेशान हो जाती है। अब मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई घर भी नहीं है। ये लूसी कबूतर ने मुझे धोखा दिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। लूसी कबूतर, मुझे अंदर आने दो, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई घर बार भी नहीं है, मुझे अंदर आने दो। लूसी कबूतर दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है। फिर काली कवि बहुत परेशान होने लग जाती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो गांव के एक पेड़ के नीचे आकर खड़ी होकर सोचने लग जाती है, मैंने पहले पति के साथ बहुत बुरा किया है, इसलिए मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। वो बहुत रोती है और उसको काली कवि को अपने किए का अंजाम मिल जाता है, क्योंकि उसका पहला पति उसका बहुत ख्याल रखता था और वो बहुत अच्छी फैमिली थी। और इस तरह
काली कौवी को सजा मिल जाती है।